प्रयागराज का महाकुंभ, जहां हर बार लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, इस बार रहस्यमयी घटनाओं की वजह से चर्चा का केंद्र बन गया। यह कुंभ 144 साल बाद आया था और लोगों को इसकी पवित्रता और अद्भुत अनुभव की अपेक्षा थी। लेकिन जब एक अघोरी साधु की मौजूदगी ने मेले के माहौल को भयावह बना दिया, तो सभी दंग रह गए। उस साधु का आगमन किसी रहस्यमयी घटना से कम नहीं था। जैसे ही वह घाट पर आया, उसकी आंखों की गहरी लाल चमक और राख से ढके शरीर ने लोगों के दिलों में भय पैदा कर दिया। उसकी उपस्थिति ने न केवल श्रद्धालुओं को आकर्षित किया, बल्कि घाट पर अजीब घटनाएं होने लगीं। महिलाएं अचानक से उस अघोरी की ओर खींचने लगीं और धीरे धीरे गायब होने लगीं। घटना तब और भी भयावह हो गई जब पुलिस को इन घटनाओं की खबर मिली। पुलिस ने घाट पर जांच शुरू की, लेकिन अघोरी साधु को पकड़ने की कोशिश में हर बार असफल रही। ऐसा लगता था कि वह साधु कहीं भी गायब हो सकता था और उसकी मौजूदगी रहस्यमय और अलौकिक शक्तियों से जुड़ी हुई थी। घटना ने पूरे कुंभ मेले के श्रद्धालुओं को हिलाकर रख दिया। इस घटना के पीछे की सच्चाई क्या थी? क्या वह साधु वाकई कोई दिव्य शक्ति रखता था या यह कोई बड़ा षड्यंत्र था? इसकी गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। लेकिन इस महाकुंभ ने न केवल आस्था बल्कि भय और रहस्य का इतिहास भी लिख दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, महिलाओं का उस साधु की ओर खिंचाव बढ़ने लगा। यह सामान्य बात नहीं थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि साधु के पास कोई दिव्य शक्ति है। लेकिन जब किसी महिला ने यह बताया कि साधु की ओर खिंचाव महसूस करते ही उसे अपने अतीत की घटनाएं याद आने लगीं, तो लोगों को कुछ अलग सा महसूस हुआ। धीरे धीरे खबर फैलने लगी कि साधु के पास कोई रहस्यमय शक्ति है, जिससे वह लोगों के भीतर छिपे राज जान सकता है। महिलाओं को ऐसा लगता जैसे उनके सारे दुख, सारी समस्याएं उस साधु के पास जाते ही समाप्त हो जाती हैं। परंतु एक रात ऐसी घटना हुई जिसने सभी को चौंका दिया। एक महिला जो साधु से मिलने गई थी, अचानक अजीब तरीके से चिल्लाने लगी। उसने कहा कि वह किसी अज्ञात शक्ति को महसूस कर रही है। उसके शब्दों ने वहां मौजूद हर किसी को झकझोर कर रख दिया। यह घटना पूरे मेले में चर्चा का विषय बन गई। लोग उस साधु की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हो गए। यह महाकुंभ अब केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि एक रहस्य बन गया जिसे हर कोई सुलझाना चाहता था। उस साधु के पीछे की सच्चाई क्या थी? क्या वह सचमुच दिव्य शक्ति से संपन्न था या यह सब मात्र एक भ्रम था? महाकुंभ के इस साधु की चर्चा पूरे मेले में आग की तरह फैल गई थी। उसकी रहस्यमयी शक्तियों और उसके प्रति महिलाओं के खिंचाव ने इसे सामान्य घटना से कुछ अलग बना दिया। जैसे जैसे खबर बढ़ी, यह मामला प्रशासन और पुलिस तक भी पहुंचा। साधु के पास पुलिस का पहुंचना। एक दिन अचानक पुलिस का एक बड़ा दस्ता साधु के शिविर में पहुंचा। वहां का माहौल पहले ही रहस्यमय था और पुलिस के आने से लोगों में हड़कंप मच गया। साधु के शिविर के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। हर कोई देखना चाहता था कि आगे क्या होगा। पुलिस अधिकारियों ने साधु से सवाल जवाब करना शुरू किया। पुलिस ने पूछा, आपके बारे में ये खबरें हैं कि आप महिलाओं को अपनी ओर खींच रहे हैं, क्या यह सच है? और अगर हाँ, तो इसके पीछे क्या वजह है? साधु शांत था। उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई और आत्मविश्वास था। वह केवल मुस्कुरा रहा था, जिससे पुलिस और अधिक बेचैन हो गई। भीड़ का तनाव और साधु की प्रतिक्रिया। साधु ने धीरे से कहा, मैंने किसी को नहीं बुलाया। लोग स्वयं मेरे पास आते हैं। मैं केवल उनके भीतर की ऊर्जा को जगाता हूँ। यह मेरी तपस्या का फल है। अगर आप इसे अपराध मानते हैं, तो मैं दोषी हूँ। यह सुनकर पुलिस अधिकारी चौंक गए।
कुछ महिलाओं ने भीड़ में से आवाज उठाई, यह साधु कोई नुकसान नहीं कर रहा, उसने मेरी मदद की है। मैं कई वर्षों से परेशान थी और यहाँ आने के बाद मेरा जीवन बदल गया। अजीब घटना का होना, लेकिन ठीक उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। पुलिस और भीड़ के सामने एक महिला जो साधु के पास खड़ी थी, अचानक जमीन पर गिर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने कहा, मुझे कुछ दिख रहा है, कोई छाया, कोई अंधेरा, वह मुझे अपनी ओर खींच रही है। साधु ने महिला के पास जाकर उसे शांत किया। उसके कुछ मंत्रों का उच्चारण करते ही महिला धीरे धीरे सामान्य हो गई। यह देखकर पुलिस और वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। पुलिस की असमंजसता। इस घटना के बाद पुलिस को समझ नहीं आया कि यह मामला धार्मिक आस्था का है या अंधविश्वास का। साधु ने कहा, यह मेरी शक्ति नहीं है, यह ईश्वर की कृपा है, मैं केवल एक माध्यम हूँ। पुलिस ने साधु को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन उसे मेला क्षेत्र से दूर जाने का निर्देश दिया। परंतु साधु ने जाने से पहले कहा, मैं केवल वहीं रहता हूँ जहाँ लोग मुझे बुलाते हैं। यदि यहाँ मेरा समय पूरा हो गया है तो मैं चला जाऊंगा। साधु का गायब होना। अगले दिन लोग जब साधु के शिविर पर पहुँचे तो वह वहाँ नहीं था। उसकी जगह केवल एक खाली चटाई और जलता हुआ दीपक मिला। यह घटना महाकुंभ के इतिहास में एक रहस्य बनकर रह गई। कुछ लोगों ने इसे चमत्कार माना तो कुछ ने इसे अंधविश्वास का नाम दिया। पर एक बात तय थी, यह साधु और उसकी घटनाएं कभी भी भुलाई नहीं जा सकती।